क्लास, आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 12 बादल आए। इस अध्याय में हम कविता पढ़ेंगे जो कि वर्षा के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से कवि ने किस प्रकार वर्षा और वर्षा के बाद, वर्षा आने के बाद किस तरह का आसपास का माहौल हो जाता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो बादल आए अध्याय के जो शीर्षक है उसी से हमें पता चल रहा है कि बादल आने के बाद का जो भी वर्णन है वो कवि ने इस कविता में किया है। ठीक है, तो कविता शुरू करते हैं। आप आपकी पुस्तक का पेज नंबर 66 खोल लीजिए। ओके, कविता शुरू करते हैं। कौन देश से आए बादल, उमड़ घुमड़ कर छाए बादल, श्यामल तन को रगड़ रगड़ कर कितना आज नहाए बादल। यहाँ पर श्यामल शब्द आया है जिसका अर्थ क्या है, काला या फिर सांवला। यानी श्यामल तन को रगड़ रगड़ कर। बादल कैसे होते हैं? काले बादल होते हैं। जब बारिश आती है कैसे बादल छा जाते हैं आसमान में? काले। तो काले तन को, यानी बादल कैसे? काले। ठीक है, को रगड़ रगड़ कर कितना आज नहाए बादल। तो वैसे तो कविता क्या होती है, बहुत सुंदर तरीके से किसी बात को कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें एक्चुअल में होती है कि बादल अपने तन को रगड़ रगड़ कर नहा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट बहुत सुंदर तरह से एक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके की लाइनों का प्रयोग करते हैं, इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कौन देश से आए बादल, मतलब कहाँ से आए हैं ये बादल, और उमड़ घुमड़ कर छाए बादल, मतलब पूरे आसमान में बादल छा गए हैं। श्यामल तन को रगड़ रगड़ कर, यानी जो बादल हैं, जो उनका रंग कैसा है, काले घने बादल हैं, और वो रगड़ रगड़ कर कितना आज नहाए बादल, मतलब जो घने काले बादल छा गए आसमान में उनसे कितनी वर्षा हुई। एक पानी में ही तो नहाते हैं ना, तो उन काले बादलों में क्या होगा, पानी होगा। तो कवि क्या कह रहा है कि कितना रगड़ रगड़ कर वो आज नहाए हैं। अंबर की डाली में कितने झूले डाल घटाएं झूली, हरी चुनरिया मुक्त उड़ाती धरती कितनी हर्षी फूली। मुक्त शब्द यहाँ पर आया है जिसका अर्थ है खुली या फिर ओपन। तो हरी चुनरिया मतलब खुली हरी चुनरिया। अंबर की डाली में कितने, अंबर की डालों में कितने झूले डाल घटाएं झूली। अब आप सोचो कि डाली तो पेड़ पर होती है, अब अंबर मतलब होता है आसमान, आसमान पर कौन सी डाली होती है। तो यहाँ पर कवि बस एक अपनी जो इमेजिनेशन है उसको बता रहा है कि अंबर की डालों पर आसमान क्या है, एक पेड़ की तरह उन्होंने इमेजिन किया है जिसकी डालों पर जो घटाएं हैं। घटा क्या होता है, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, उस दृश्य को क्या कहते हैं, घटाएं छा गई। ठीक है, आसमान में घटाएं छा गई। तो कवि क्या कह रहा है कि आसमान में जो काले बादल है, अंबर में जो काले बादल है, वो वहाँ पर जो घटाएं हैं वो झूले डालकर झूल रही हैं। हरी चुनरिया मुक्त उड़ाती धरती कितनी हर्षी फूली। और हरी चुनरिया मुक्त उड़ाती मतलब देखो, हरी चुनरिया, अब धरती की हरी चुनरिया मतलब धरती कोई ग्रीन कलर की दुपट्टा या चुनरी ओढ़ती है, नहीं ना। हरी चुनरिया से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहता है कि जब बादल छाए, घटाएं छा गई आसमान में, तो धरती की हरी चुनरिया यानी जो हरियाली है धरती की, वो एकदम हर्षी फूली, यानी और ज़्यादा हरियाली आसपास में छा गई। आपने कभी भी देखा होगा जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, जो आपके घर के आसपास पार्क्स होंगे, आपने गार्डन्स देखे होंगे या पेड़ पौधे अगर देखे होंगे आसपास, तो बारिश होने पर क्या होता है, वो और ज़्यादा ग्रीन दिखने लगते हैं। ठीक है, वैसे उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि वो ग्रीन बारिश के बाद ज़्यादा ग्रीन क्यों दिखने लगते हैं, वो अलग चीज़ है, वो हम साइंस में पढ़ेंगे। बट जब घटाएं छाती है, बारिश आ जाती है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो और ज़्यादा हरे दिखने लगते हैं। तो कवि ने इसको ही क्या, हरी चुनरिया मुक्त उड़ाती, मतलब अपनी हरी चुनरिया को खुली उड़ाती धरती कितनी हर्षी फूली, धरती कितनी ज़्यादा खुश हो रही है अपनी हरी चुनरिया को उड़ाती हुई जब आसमान में घटाएं झूला झूल रही थी। ठीक है, तो कितने सुंदर तरीके से कवि ने अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। रिमझिम उन बूंदों में कितनी नाची मस्त बिजलियाँ, खिल खिल मिल मिल मुक्त मचलती गली गली में लहर नचनिया। इस वाले पार्ट में आपका क्या आया,
नचनिया शब्द, नचनिया मतलब नाचने वाली या नर्तकियाँ, ठीक है, डांसर्स। और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, रिमझिम रिमझिम उन बूंदों में कितनी नाची मस्त बिजलियाँ। अब बिजलियाँ कोई नाचती तो है नहीं, नर्तकी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उसके साथ साथ बिजली भी चमक रही थी, ठीक है। तो उस दृश्य को कवि ने इस तरह से बताया कि रिमझिम बूंदों के साथ बिजलियाँ भी नाच रही हैं, खिलखिल मिलमिल मुक्त मचलती गली गली में लहर नचनिया। और जो गली गली में पानी इकट्ठा हो गया है उसमें क्या है, लहरें भी नाच रही हैं, ठीक है, मचलती हुई नहरें नाच रही हैं। आपने देखा है ना, जब बारिश हो जाती है तो कहीं पर कुओं में भी पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो कहीं पर छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, तो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो या फिर जो नदियाँ होती है, गाँवों में नदियाँ भी होती है या तालाब होते हैं, तो उन नदियों का जो पानी है उसमें लहरें आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लहर भी नाचने लगती है जब बारिश आती है। तो किस तरह से कवि बता रहा है कि रिमझिम बूंदों के साथ बिजली भी मस्त नाच रही है और उसके साथ लहरें भी नाच रही हैं। कोयल चुप हो गई अचानक गर्व लिए पोखर लहराया, पीले हरे मेंढकों ने मिल कितना रह रहे उधम मचाया। पोखर शब्द यहाँ पर आया है जिसका अर्थ है तालाब। उधम का अर्थ है शोर या शरारत करना, ठीक है, मतलब शोर मचाना, नॉइस करना, ठीक है। तो यहाँ पर कोयल चुप हो गई अचानक, जब बारिश आती है तो आपने कभी कोयल की या चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है? क्योंकि जो चिड़ियाएँ होती हैं तो वो क्या करती है, जब बारिश आती है ना तो वो अपने घोंसलों में जाकर छिप जाती है, ठीक है। तो कोयल जो क्या है वो भी एक पक्षी है, ठीक है, तो वो भी अचानक चुप हो गई। और जो पोखर है, तालाब है, वो गर्व लिए लहराया, मतलब जो तालाब है उसमें भी पानी भर गया और वो भी लहराने लगा। पीले हरे मेंढकों ने मिल कितना रह रहे उधम मचाया। और जब बारिश आती है तो क्या होता है, आसपास मेंढक देखने को मिलते हैं ना, पीले हरे रंग के मेंढक, तो वो भी टर टर करते हैं जब जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी में, तो मेंढकों ने भी शोर मचाया। आगे कवि क्या कहता है, धुले नीम जामुन पीपल वट, सड़कों पर पानी ही पानी, शाम चुनरिया को लहराती आई छमछम वर्षा रानी। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जब वर्षा आती है तो क्या होता है, जो पेड़ होते हैं जैसे नीम जामुन पीपल के पेड़, यहाँ पर वट शब्द आया ना, वट का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। तो नीम पीपल जामुन जैसे जो पेड़ हैं वो धुल जाते हैं जब बारिश आती है, और सड़कों पर पानी भर जाता है। ये तो आप लोग जो शहरों में रहते हैं, हम लोग, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने नहरों की जो लहरें हैं उनको ना देखा हो, नदियों की लहरों को ना देखा हो, लेकिन सड़कों पर पानी भरा हुआ हम सब ने देखा है, ठीक है। तो सड़कों पर पानी ही पानी भर जाता है। शाम चुनरिया को लहराती आई छमछम वर्षा रानी, और बारिश छमछम बारिश होती हुई शाम चुनरिया, शाम का मतलब भी होता है काला, ठीक है। तो अपनी काली चुनरिया यानी काले बादलों को वाली जो चुनरिया है उसको लहराती हुई वर्षा आ गई, ठीक है। तो इस तरह से बादल के छाने से, बादल आसमान में बादल के छाने से वर्षा रानी के आने तक को कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो क्लास में हम इस कविता का, इस अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे।